हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ए का अपचयन कराएंगे तो बी प्राप्त हो रहा है, बी की रिएक्शन कराएंगे CaCl3 और KOH के साथ में तो C प्राप्त हो रहा है। C का अपचयन कराने पर आपको मिल रहा है N मेथिल एनिलीन। तो आपको बताना है ए क्या है। पहला विकल्प है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा विकल्प ट्राइक्लोरोमेथेन, तीसरा विकल्प नाइट्रोबेंजीन और चौथा विकल्प है टोलुइन। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से ए क्या हो सकता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि दिए गए जो आपको उत्पाद है उसकी सहायता से आपको अभिकारक प्राप्त करना है। तो हमें यहाँ पर क्या है, ए की जानकारी होनी चाहिए। तो हमको प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए आपने क्या किया, प्रश्न में जो दे रखा है हम उसको एक बार लिख लेते हैं। देखिए ए का अपचयन कराएंगे तो बी प्राप्त होगा, फिर बी की रिएक्शन करा रहे हैं आप CaCl3 और KOH के साथ में तो आपको प्राप्त हो रहा है C। फिर अपन ने क्या किया, C का भी अपचयन करा दिया तो C के अपचयन कराने के बाद आपको प्राप्त हुआ N मेथिल एनिलीन। तो N मेथिल एनिलीन की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये होती है आपके N मेथिल एनिलीन। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, इधर से इस तरफ चलेंगे, उल्टा चल के हम क्या करेंगे, हम ए की खोज करेंगे, ए क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं अपचयन का मतलब क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अपचयन कराया का मतलब है कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ी है। तो यहाँ पर सी क्या हो सकता है, तो सी हो सकता है जो जितने भी हाइड्रोजन जोड़े हैं उनको हटाने की कोशिश कर देंगे आप। तो यहाँ पर बेंजीन कैसे कैसे रहने, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा और ये कार्बन था उसकी जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये बन जाएगा आपके एक आइसोसाइनाइड। तो ये बन गया आपके बेंजीन आइसोसाइनाइड। चूंकि आपको यहाँ पर दे रखा है CaCl3 और KOH, तो आप इस रिएक्शन को आप गौर से देखिए, ये वाली रिएक्शन ध्यान देने योग्य है। ये इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके हाफमान आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। और हाफमान आइसोसाइनाइड अभिक्रिया के अंदर क्या होता है आप देखेंगे, इसमें क्या होता है, कोई भी आपके जो एमीन होती है, एमीन रिएक्शन करती है आपके CaCl3 और KOH के साथ में, CaCl3 और KOH के साथ में अभिक्रिया करके ये क्या बनाती है, ये बनाती है आपके आइसोसाइनाइड। तो ये बना देती है आपके RNC। तो हम क्या कर देंगे, आप यहाँ पर देख लेंगे कि आइसोसाइनाइड, तो R की जगह पर क्या क्या है हमारे यहाँ पर, R की जगह पर है बेंजीन। तो हम यहाँ पर हमारा B क्या हो सकता है, तो R की जगह पर आप बेंजीन को रख देंगे तो ये बन जाएगा आपके बेंजीन और NH2, ये बन जाएगा एनिलीन। तो आप देख सकते हैं हमको B प्राप्त हो चुका है, B है आपके C6H5NH2 एनिलीन। तो आपको बोला है कि A का अपचयन कराने पर B प्राप्त हो रहा है। तो अपचयन का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी हाइड्रोजन जोड़ रखी है उनको वापस से हटा देंगे। तो आपने जो हाइड्रोजन जोड़ी उनको हटा देंगे तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो, किसका अपचयन कराया जाए कि आपको एनिलीन प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराने पर हमको एनिलीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको जो ए प्राप्त होगा वो आ जाएगा आपके नाइट्रोबेंजीन। तो एक बार फिर से देखेंगे क्या हुआ है। देखिए हमने क्या किया, हम जानते हैं अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन को जोड़ना। तो हम इसकी सहायता से हमने प्राप्त किया कि हमारे पास में सी हो जाएगा बेंजीन आइसोसाइनाइड। फिर हमने यहाँ पर देखा ये है आपके हाफमान हाफमान आइसोसाइनाइड परीक्षण, उसकी सहायता से हमने पता लगाया कि बी हो जाएगा आपके एनिलीन। और आप जानते हैं कि किसका अपचयन कराया जाए कि आपको एनिलीन प्राप्त हो जाए, तो ये होता है आपके नाइट्रोबेंजीन। तो हमारा जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो हमारे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सी विकल्प है आपके नाइट्रोबेंजीन। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।